आदाब अर्ज करता हूँ मैं नौशाद मुंतज़िर। आज की गज़ल सरा में आज की जो गज़ल हम लोग रिसाइट करेंगे और उसके बाद जो उस गज़ल का इंटरप्रिटेशन होगा वो गज़ल है सलीम कौसर साहब की, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। ये गज़ल शायर और उसकी सिचुएशन के बीच के टसल के ऊपर ये शायर ने गज़ल लिखी है। एज द पोइट्री विल बिल्ड अप आपको आइडिया लगता जाएगा कि किस तरह से ये रहा टसल। हम लोग आगे बढ़ें इस रेसाइटेशन वाले पार्ट के साथ, उससे पहले एक मुख्तसर सी बात आपके साथ डिस्कस कर दूं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं नौशाद मुंतज़िर के नाम से हाजिर हूँ। पॉडकास्ट पे यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना, अमेज़न पे मैं इन सब पे नौशाद मुंतज़िर के नाम से हाजिर हूँ। और naushadmuntazir.com मेरी वेबसाइट है, उस पर आपको सारा कंटेंट एक्यूमुलेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। क्या करूँ, मजबूरी है, हर बार मुझे बताना पड़ता है, तो वो वाली चीज़ है। तो लीजिए, अब मेरे फेवरेट पार्ट पे मैं आ रहा हूँ और मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मुलाज़ा फरमाइए, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं किसी के दस्ते तलब में हूं तो किसी के हरफे दुआ में हूं। मैं किसी के दस्ते तलब में हूं तो किसी के हरफे दुआ में हूं। मैं नसीब हूं किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। अजब एतबार व बेएतबारी के दरमिया है जिंदगी। अजब एतबार व बेएतबारी के दरमिया है जिंदगी। मैं करीब हूं किसी और के, मुझे जानता कोई और है। मेरी रोशनी तेरे खद्दो ख्याल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर मेरी रोशनी तेरे खद्दो ख्याल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर तू करीब आ, तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता न था। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता न था। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। वही मुंसिफों की रवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म कोई और था, मेरी सजा कोई और है। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्तों में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। जो मेरी रियाजते अनीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी। जो मेरी रियाजते नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके मायने तो ये हुए कि यहां खुदा कोई और है। गजल अपने मुकाम पे पहुंचती है और कई सवाल ज्यादा रखती है अपने साथ जवाबों के मुकाबले, तो इसलिए हम लोग सीधे इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट पे जंप कर रहे हैं कि कोई भी चीज अगर आपके जहन में भी है तो ताजा के ताजा, अभी के अभी में सॉल्यूशन पे हम लोग पहुंच जाएं। तो लीजिए, शुरू कर रहा हूं। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। पहले ही मिसरे में शायर का खुद के साथ भी, और यहाँ पे शायर का एक ऐसा फेज जिसमें कि शायर ये बताना चाह रहा है, सलीम कौसर साहब ये बताना चाह रहे हैं कि वो दो लोगों के बीच में बैठा हुआ है। एक शख्स जिसको वो नसीब से मिल गए और एक शख्स
जो उन्हें दुआओं में मांग रहा है और वो उसे मिल नहीं पा रहे। तो इन दो टसल्स के बीच में ये गजल है पूरी। तो इसका पहला मिसरा दोबारा पढ़ रहा हूं। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। अब आप इस चीज को देखें कि शायर ने ये बात बोली, पहले लाइन बहुत ही सिंपल तौर पे है कि मैं ख्याल में किसी और के हूं, मुझे सोच कोई और रहा है, और ये जो मैं खुद हूं, मैं आईने के सामने मैं हूं, तो आईने के पीछे ये कौन है? मतलब मैं खुद भी मेरी जद में नहीं, मैं खुद भी मेरे काबू में नहीं हूं। तो मैं जिसको मिल जाऊं और मैं जिसको मिला हुआ हूं, मैं उसका भी मालिकाना हक मेरे वजूद में नहीं है कि मैं वो खुद डिसाइड कर पाऊं। और ये जो चीज है कि मैं खुद के काबू में, खुद की जद में नहीं हूं, इसी वजह से कि जब मेरा ये सरे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना मेरा अक्स है, तो पसे आईना कौन? कोई और है। जो इस चीज का उनका जो फाइट है कि आईने के सामने अगर अक्स है तो पसे आईना कौन है फिर, जब मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है। इसी चीज को शायर ने आखिरी लाइन में दोबारा अपनी मजबूरी को शो करा है। वो हम लोग जब आखिरी लाइन पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो सरे आईना आईने के सामने, पसे आईना आईने के पीछे। मैं किसी के दस्ते तलब में हूं तो किसी के हरफ दुआ में हूं, मैं किसी के दस्ते तलब में हूं, मैं किसी के जो शख्स मुझे मांग रहा है दुआओं में, जिसने हाथ उठा रखे हैं भीख में, मैं उन हाथों में हूं, मैं उन हाथों की दुआओं में हूं, तो किसी के हरफ दुआओं में हूं। और जो मुझे लफ्जों में लगातार मांग रहा है, मैं उसके हरफों में हूं, उसके लफ्जों में हूं, उसकी दुआओं के लफ्जों में हूं। मैं नसीब हूं किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। मैं नसीब में लिखा जा चुका हूं किसी और के, मैं उसके नसीब में हूं, और जिसके नसीब में नहीं हूं वो मुझे दुआओं में मांग रहा है खुदा से कि मैं उसके नसीब में डाल दिया जाऊं। अजब एतबार व बेएतबारी के दरमिया है जिंदगी, अजब एतबार व बेएतबारी के दरमिया है जिंदगी। मैं करीब हूं किसी और के, मुझे जानता कोई और है। अजीब भरोसे और ना भरोसे के बीच में ये जिंदगी है, और किस पे भरोसा करूं जिंदगी के किस हिस्से पे समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं करीब तो किसी और के हूं, और जिसके करीब हूं वो मुझे जान नहीं रहा है, और जिसके करीब नहीं हूं वो मुझे समझता है, वो मुझे जानता है कि मैं क्या हूं। मेरी रोशनी तेरे खद्दो ख्याल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर मेरी रोशनी, मैं अपनी आंखों से जितना देख पा रहा हूं तुझे, वो तू, तेरी फिजिक, मेरी आंखों की रोशनी जितना तुझे देख पा रही है उसमें, और जो तेरी फिजिक है उसमें कोई मुखालफत नहीं है, किसी भी तरह से वो मुख्तलिफ नहीं है, वो अलग नहीं है। मतलब मैं जो तुझे देख रहा हूँ और जो तेरी फिजिक है, जैसा तू दिखता है तू वैसा ही है, लेकिन मैंने आज तक तुझे सिर्फ अपनी नजरों से देखा है। ये लाइन ये बात भी बोलती है। अगली लाइन है, तू करीब आ, तुझे देख लो, तू वही है या कोई और है। और असल बात यहाँ पे बोला है शायद कि तू अब करीब आ मेरे, मैं तुझे निगाह से देखता था। यहाँ पे एक पोएट्रिक फॉर्म में शायर ये बात भी कहना चाह रहा है कि तू करीब आ, मैं तुझे देख लूं। मैं देख कैसे लूं? मैं अब तुझे छू के देख लूं कि तू वही है जिसको मेरी निगाह ने, जिसको मेरी नजरें जिस पे पड़ा करती थी और जो देखता था, तू वही है या कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता न था। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता न था। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। तू अपने दुश्मनों से गाफिल रहा, मैं मेरे दोस्तों से लापता रहा। तेरी जो दास्तां रही इन सब के दरमियां,
और मेरी जो कहानी रही, स्टोरी रही, जो मेरा जो वाक़या रहा, वो दोनों सेम रहे और हम दोनों की कहानी का अंजाम बराबर ही रहा कि हम दोनों उलझे ही रहे इस दुनिया के रिश्तों में और इसके रिश्तेदारियों में और इसके आउटपुट्स में। जो ऊपर वाली लाइन है वो वापस आप देखें, तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता न था। इसमें दुश्मनों में सिर्फ दुश्मन ही नहीं है, दुश्मनों में हर वो शख्स जिसने शायर के अगेंस्ट में काम किया, वो उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता न था। शायरी कह रहा है कि तुझे तो ये नहीं पता था कि तेरे दुश्मन कौन है, और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में मेरे दोस्त असल में कौन है। वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें, वही मुंसिफ, वही मजिस्ट्रेट्स की रवायतें, वही उनके ट्रेडिशंस, वही उनके फैसले सुनाने के तरीके, और वही उन फैसलों की इबारतें, वही उन फैसलों की राइटिंग्स जिसमें सिर्फ नाम बदलता है और सजा सेम रहती है। मैं उसी चीज में, उसी के बीच में उलझा हुआ हूं। मेरा जुर्म तो कोई और था, मेरी सजा कोई और है, और मैं जिन चीजों में उलझा हुआ हूं, मैं उस जुर्म की सजा पाने के लिए उलझा हुआ हूं जिस जुर्म की मुझे सजा नहीं मिली। मेरा जुर्म तो कोई और ही चल रहा था, लेकिन मुझे जो सजा मिली वो कोई और ही मिल गई। मुझे उस जुर्म की सजा नहीं मिल पाई जो जुर्म मैंने किया। और इतनी रवायतें होने के बावजूद भी, इतनी इबारतें होने के बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, या मैं इंसाफ तक नहीं पहुंचा। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से। ये उन लोगों के लिए ये शेर है डेडिकेटेड, जो लाइफ में बहुत कॉशियस रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मात खा जाते हैं जिंदगी में और मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाते और आधे रास्ते से लौट के आते हैं। उनके लिए ये शेर लिखा है सलीम कौसर साहब ने। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से। नहीं देखना उन्हें गौर से का यहाँ पे मतलब उनको इवेल्युएट मत करना, क्योंकि लोग किसी की भी कामयाबी नाकामयाबी जिंदगी, पूरी जिंदगी उसकी कुछ चंद सेकंड्स में कमेंट्स करके और उसको इवेल्युएट कर देते हैं और उस बात को ऊपर या नीचे कर देते हैं। ये मत करना। जिंदगी का सबसे आसान काम है ये और सबसे बेकार काम है ये। तुम उनसे पूछना कि ऐसा क्या हुआ जो लोग जिंदगी में अपने इतने कॉशियस थे, इतने समझदार थे, उसके बावजूद वो सफर पे निकले और अपनी मंजिल का रास्ता उनका तय था, लेकिन वो मंजिल पे भी नहीं पहुंच पाए, और जब रास्ते पे आधे पहुंच गए तब उनको एहसास हुआ कि ये वो रास्ता नहीं है जो हमारी मंजिल का था, ये रास्ता तो कोई और है, और उनको वहां से वापस लौटना पड़ा। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्तों में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। जो मेरी रियाजत नीम शब उस सलीम सुबह न मिल सकी। रियाजत नीम शब, रियाजत मीम शब का मतलब है कि रात भर जाकर जो मैंने नमाजें पढ़ी, जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम जो तुमने रात भर जाग के जो नमाजें पढ़ी, उन नमाजों को कभी सुबह ना मिल सकी। मतलब वो नमाजों में तुमने जो दुआएं मांगी, तुमने जो खुदा से भीख मांगी, उन मांगी हुई चीजों को कभी सुबह नसीब नहीं हुई, मतलब वो तुम्हें हासिल ही नहीं हो सकी। और लोग कहते हैं कि खुदा से मांगा जाए, अगर नमाजों को रात में मुकम्मल किया जाए और फिर खुदा से कुछ मांगा जाए तो मिल जाता है, लेकिन मेरी उन नमाजों को, मेरी उन मन्नतों को सुबह नहीं मिल सकी। जो मेरी रियाजत नीम शब, मेरी प्रेयर्स को सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके मायने तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। तो मतलब इसका मायने ये हुए कि यहाँ पे जो खुदा है वो खुदा नहीं है मैं जिसका बंदा हूं, यहाँ खुदा कोई और ही है। वरना अगर वो खुदा होता जिसको मैं मानता हूं, तो मेरी जो नमाजें और मेरी जो दुआएं मैंने रात भर जाग करके जो मैंने मांगी, वो मेरी दुआएं मुकम्मल जरूर हो गई होंगी, मुझे खुदा ने वो दे जरूर दिया होता। अब ये वही आखिरी शेर है जो पहले शेर से रिलेट हो रहा है। ध्यान करिएगा, मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है।
सरे आईना मेरा अक्स है, बसे आईना कोई और है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे जोर इस बात पे है कि सरे आईना तो मेरा अक्स है। इनफैक्ट सरे आईना होता क्या है? सरे आईना अक्स नहीं होता है आईने के सामने। सरे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना मेरा अक्स है, बसे आईना कोई और है। मतलब यहाँ पे आदमी खुद अपनी चीजों में उलझा हुआ है, अपने वजूद में उलझा हुआ है, और वो खुद के काबू में नहीं है। इसलिए उसने ये चीज बेहतर समझी कि मैं अपनी बाकी चीजों को भी खुदा पे छोड़ूं और खुदा से ही मांगूं, तब मैं शायद मंजिल पे पहुंच जाऊं। और जब आखिरी मिसरे तक आते आते वो खुदा तक पहुंचा, जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, और जब उसने खुदा से मांगना शुरू करा और जो दुआएं उसने रात रात भर जाग के मांगी उनको सुबह न मिल सकी, तब वो शायर बोला, तो फिर इसके मायने तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। लीजिए, ये गजल अंजाम पे पहुंचाई जा चुकी है, और अगली गजल तक के लिए, चाहे वो गजल की कहानी हो जो कि ये थी, जिसमें कि रेसाइटेशन और एक्सप्लेनेशन साथ साथ होता है, चाहे वो गजल सरा हो जिसमें कि सिर्फ रेसाइटेशन होता है, या चाहे वो मेरी खुद की लिखी हुई शायरी हो जिसको आप लोग भरपूर प्यार देते हैं, किसी ना किसी के साथ बहुत जल्द मैं हाजिर होता हूँ। तब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैंने आपको अपनी गजलों में तो याद बेशक रख ही रखा है। नौशाद मुंतज़िर।